एक होती है एस्ट्रोलॉजी, जी, ठीक है, वो आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से आपका जायचा बनता है। या कोई भी आप इवेंट है, जैसे सपोज मैच के बारे में, तो भाई किस जगह कितने बजे मैच हो रहा है, इससे एक जायचा बनता है, जायचे से आप प्लेनेटरी पोजीशन से प्रेडिक्शन देते हैं। एक होती है न्यूमरोलॉजी, नाम के आदाद से। और वो जो सूफी इस्लाम के अंदर मेडिटेशन और अपनी ज़िंदगियों को वक्फ करते थे इन चीज़ों के लिए, उसको जब तलाश किया तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि एक रिसर्च मैंने पढ़ी कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के साथ रिसर्च की गई अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, कि उनका पावर ऑफ कंसंट्रेशन कितना गहरा है। चाइना जब आया, उनके शिप्स यहाँ पर आए, मैं तो लाहौर में खड़ा होकर कह रहा हूँ, वो बलूचिस्तान वाले रो रहे हैं कि हम लकड़ी की कश्तियों में मछली पकड़ के गुजारा करते थे, ये रिडॉर वाले बड़े शिप ले आए हैं, दूर दूर तक तो कहीं मछली ही नहीं है पानी में। उस टाइम किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आइंदा जो ट्रेड होगी वो या वो कंप्यूटर करेगा या वो समुंदर करेगा। आज पाकिस्तान में, पूरे के पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो वंचित हो इस बर्बादी पे। जो गरीब एकदम निम्न किस्म का तबका है वो ये सोचता है कि आज मैं खाना कैसे खाऊंगा। उससे ऊपर आओ तो वो आदमी सोचता है कि यार ये महीने का खर्चा कैसे मैनेज होगा। पूरे के पूरे परिवार को झोंक दिया, पूरा को 18 साल का, 19 साल का, 15 साल का बच्चा, उसको भी काम पे लगाना पड़ रहा है। कोई बुजुर्ग है 60-70 साल का, उसको भी काम पे लगाना मजबूरी, वरना कमाई होगी नहीं। औरतों को भी सबको काम पे लगाना पड़ रहा है। उससे ऊपर आओ, सबको अपनी जो अपर मिडिल क्लास तबका, उसको डर इस बात का है कि भैया हम बाहर निकले, हमको लूट ना लिया जाए, हमको सर पे कनपट्टी धर के जो पैसा लूटे तो लूटे, मार ना डालें। ये बहुत बड़ी बात है। जो बड़ी जो एलीट क्लास है उनको, वो तो सत्ता के लिए कैसे एकदम भूखे जानवरों के लिए लड़ रहे हो, तो कोई बताने की जरूरत नहीं। इमरान खान उसकी सत्ता खाना चाहता है, वो इसकी फौज को लगता है कि इमरान खान हमारी सत्ता खा जाएगा। फौज जो है वो सबकी सत्ता खाना चाहती है। पूरा का पूरा जो है वो बर्बादी, तबाही नीचे से लेकर ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ है। उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर एक घंटी भी रखी गई कि कितना होता है, और ईईजी के जरिए ब्रेन वेव्स को देखा गया। तो बड़ी सरप्राइजिंग बात कि आम आदमी, और उसको कहा जाए कि तुम कंसंट्रेट करो, तो कंसंट्रेट करते करते जैसे ही घंटी बजती थी तो उसका ईईजी के अंदर फौरन बड़े रिस्पॉन्सेज आते थे। उस स्टडी के अंदर ये भी पता चला कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स और हिंदू जो बाज़ मंदिर के अंदर होते हैं जो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन करते हैं, तो उनके यहाँ अगर घंटी भी बजी तो हल्का सा उसके अंदर फ़र्क पड़ा, अदरवाइज वो कंसंट्रेशन जारी रही। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त दुनिया को अमन की ज़रूरत है। दुनिया को माहौलियात के एतबार से अपनी धरती के ऊपर ऐसे इंसानों की ज़रूरत है जिनका कदम हल्का हो, जो ये ना समझे, पूरी सिविलाइजेशन ये ना समझे कि दुनिया के अंदर सब कुछ मौजूद है, उसको एक्सप्लॉइट किए जाओ, उससे निकाले चले जाओ और उसको वापस ना करो। ये जो कैफियत है पिछले 10-15 साल में बहुत उभरी है। अच्छा, इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि बुद्धिस्ट मजहब और कोशिश अमन की दुनिया के अंदर, देखो, एक तो अमन ऐसा कि जो दुनिया के साथ और माहौल के साथ इंसान का अमन हो, फिर दूसरा ऐसा अमन जो इंसानों के दरमियान ताल्लुकात का अमन हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें मजाहिब ने बड़ी जस्तजू की है। और इतनी पुरानी, देखिए, सिविलाइजेशन जो है, तहजीब जो है, वो 5 दरियाओं से निकली। आप घर के सेंटर में जाएं, सेंटर मीन्स सेंटर, टीवी लॉन्च का सेंटर नहीं, आपका एज्यूम कर लिया ये प्लॉट है, इसके सेंटर में हूँ मैं। सेंटर में आप कंपास ऑन करेंगे, वो आपको बता देगा कि ये किबला है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ठीक है, ये साउथ है, ठीक है, ये होता है इस तरह, ये बता देगा। ये होता क्या है वास्तुशास्त्र? अच्छा, मुझे बताएंगे। वही तो वो आप उस पे डायरेक्ट बता रहे हैं, वही उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, उसी पे। अब हमने ये देखना है कि हमारा घर जो है ना, जो साउथ वेस्ट फेसिंग ना हो, ईस्ट हो जाए, अच्छा है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट सबसे बेस्ट है, सेकंड सबसे बेस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, ठीक है, फिर क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, फिर आखिर में साउथ, और फिर साउथ वेस्ट, तो ठीक है। साउथ और साउथ वेस्ट पे प्रॉब्लम्स आती है। साउथ में क्या आती हैं? लड़ाई झगड़े रहेंगे उस घर में। साउथ वेस्ट पे आती हैं कर्ज उधार, बिजनेस में प्रॉब्लम, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, ये नहीं आना है उसमें। अच्छा, मजे की बताऊं, ईस्ट ओपन वाले घर जो है ना, वो बड़े क्या कहते हैं, फेम लाते हैं। वो तो ला रहे हैं आपकी अपनी जॉब के हिसाब से। आप चाहे कोई भी जॉब पे हो, वो आपको ऑफिस में या किसी से आपका नाम करेगा। वो ईस्ट वाले में ये फायदा। कराची वाले के पहले सुनते हैं, वेस्ट ओपन है फिर खरीदते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो बस हवा के लिए जी, वहां से हवा चलती है, हवा चलती है। हालांकि अच्छा भी तो है फिर, है ईस्ट की तरफ नहीं है, नहीं, अच्छा भी है कि नहीं? ईस्ट तो अच्छा है।
तो वेस्ट जो है ना स्लो डाउन करता है चीज़ों को। ज़ुहुल जो है स्लो से तारा है, एक घर में बैठता है तो 2.5 साल बैठता है। ओहो। ठीक है ना, इसका ये है सबसे ज़्यादा लेजी यही है। अच्छा, यही अगर ख़राब हो तो गुर्बत भी यही लाता है। अच्छा। हाँ, तो ज़ुहुल का जो है ना इसलिए कहते हैं कि वेस्ट को थोड़ा सा करो, क्योंकि आप लेजी हो जाते हैं। Exactly. मतलब यार ठीक है, जितना गुजारा हो रहा है ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, वो आप हो जाते हैं। सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूंगा जाफर साहब आपसे कि बहुत सारे घरों में उमूमन शादी के बाद घर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। नए घर में आते हैं, ये एक हमारे यहाँ रिवाज है। ठीक है। ज्यादातर बिल्कुल। नए घर में आते हैं, अब वो घर रास नहीं आ रहा, ये बिल्कुल। टर्म यूज हो रही है। अब वो सारा कसूर हो गया है जी आने वाली दुल्हन का। ठीक फिर है। इसके पैर तो बड़े ही मनुष्य साबित हुए। ठीक है। ये तो हम अच्छा खासा फल फूल रहे थे, नहीं हुए। इसमें आप ये बता रहे हैं कि जी जो घर की डायरेक्शन है वो मैटर करती है। 2 चीज़ें करती हैं उसमें तो। अच्छा। एक तो जिस दिन निकाह या शादी रखी है उसमें प्लेनेटरी पोजीशन क्या थी। दूसरा ये कि वो तो पहले से ही रह रहे हैं। ठीक है, अगर उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं तो शादी से पहले ही लड़की की मतलब बहू के आने से पहले ही होती है ना। तो इसका मतलब आपकी शादी अच्छे दिन पे रखी नहीं गई है, जो मैं तकरीबन 19 साल हो गए चैनल्स पे बताते हुए यही बात को कि भाई खुदारा 2 लोगों की ज़िंदगी होती है, आप अच्छे डे पे वो इवेंट रखें, निकाह रुखसती। अच्छा, वैसे आप बात कमर दर अकरब होता है, महीने में 2 दिन ऐसे आते हैं जब मून जो होता है स्कॉर्पियो में जाता है। आप देखें दुबई को एप्रीहेंशन है कि अगर गवादर एक्टिव हो जाता है, पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है। हिंदुस्तान की जीडीपी 7.2% है। हिंदुस्तान का डिफेंस 4th पोजीशन पर है। प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं। अगर हमें ऊपर वाले के बाद किसी ने बचाना है ना तो हिंदुस्तान बचाएगा, चाइना नहीं बचाएगा। अगर बचाए तो मुझे यहाँ लटका दे। आपका मिडल ईस्ट बैठ जाएगा, आपका मिडल ईस्ट बैठ जाएगा। मिडल ईस्ट ने एकदम जंप मारी है इंडिया में। अमेरिका का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इंडिया को हम नेवी इतना स्ट्रांग करें कि यहाँ पे चाइना को रोके, नहीं। हर एक का अपना इंटरेस्ट है। इट इज़ वॉर ऑफ इकोनॉमिक। और इंडियंस, वी आर सेइंग टू यू, यू आर आवर ब्रदर्स, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन कि G20 का हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका कल्चर एक है, आपकी ज़ुबान एक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपकी हैबिट एक है। आपकी हैबिट्स एक है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है हम दुआएं करते हैं अगर पाकिस्तान मैच से बाहर हो गया तो अल्लाह करे हिंदुस्तान जीते, वर्ल्ड कप को हवा लग के तो यहाँ आती रहेगी सर। कुरैशी साहब, हिंदुस्तान के कुरैशी जितने अमीर हैं, शायद सऊदी अरब के कुरैशी इतने अमीर ना हो। ये कुरैशी जितने वहाँ पे आबाद हैं शायद यहाँ पे आबाद ना हो। सेंसस कहते हैं 45 करोड़ मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं। कितने? 45 करोड़। फिर हम बात करते हैं 2 रिलीजियस थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी, भगवान, अल्लाह, गॉड। नहीं, हिंदू ये करता है जी, ये पकवान है, वो भगवान है। बाबा जब तक इससे निकलोगे नहीं, गलत फहमियाँ दूर नहीं करोगे। माल रोड पे कितनी बड़ी रैली गुजरी का जी, रिलीजियस लोग हैं। मैं यहाँ देखें मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं। मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब, जय राम जी। पाकिस्तान की सड़कों पे, पाकिस्तान के नीचे एकदम ग्राउंड लेवल तक, जब एकदम जो निम्न तबका है, एकदम आखिरी व्यक्ति है पंक्ति में खड़ा हुआ, उस तक भी तबाही बर्बादी पहुंच गई है। और वहां से तक ही नहीं, मतलब पूरे दिन वहां से लेकर के आप अमीर तबके तक पूरा आप देखो, पाकिस्तान में आज कोई भी वंचित नहीं बचा है तबाही बर्बादी से। किसी को थोड़ी प्रॉब्लम कम हो रही, किसी की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, लेकिन इसके घेरे में सब कुछ आया हुआ। इतनी ज्यादा बर्बादी, तबाही, ये जो इकोनॉमी गिरना है ये लेके आता है। एक बार आप कहीं पर मिसाइल चला दोगे, लोग इन्फेक्टेड होंगे, लोग उसके असर में आएंगे, प्रभावित होंगे, बहुत से लोग निपटेंगे भी, लेकिन इकोनॉमी पे जो वार है ना आज के टाइम पे, वो आज और कहीं नहीं हो सकता। जो इकोनॉमी आप किसी देश की बैठा दो तो उस देश में इतनी प्रॉब्लम आएगी, इतनी प्रॉब्लम आएगी, लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, एक दूसरे के पीछे जो है वो चाकू, बंदूक, कट्टा, पिस्तौल लेकर के घूम रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज वही हो रहा है। स्ट्रीट क्राइम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया, सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। देखो, इस पूरा का पूरा आप इतिहास देखेंगे ना, अगर इस सब कॉन्टिनेंट का इतिहास सिर्फ तब तक जगमगाता रहा है जब तक ये पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट सिर्फ एक अखंड भारत था। जब से अखंड भारत टूटना चालू हुआ, बल्कि मैं कहूँगा टूटे, चलो ऑफिशियली तो अभी हमको 47 में टूटता नजर है, लेकिन उसके पहले से ही अखंड भारत का मतलब क्या था? अखंड भारत का मतलब था कि यहाँ पर बीच बीच में राज्यों में अलग अलग राजाओं की सत्ता होती थी, बिल्कुल होती थी। एक राज्य का जो राजा है वो दूसरे राजा को पसंद नहीं करता, उसके राज्य के लोगों को पसंद नहीं करता, लेकिन संस्कृति जो थी, जो एक कल्चर था, वो आपको हर जगह सेम नजर आएगा। इसको अलग अलग रूपों में लोग वर्णित करते हैं। कहीं लोगों ने कहा है कि अगर आपको ऊपर से नीचे तक आप देखिए, रिलीजन एक,
जो पहनावा है मोटा मोटी तौर पर एक, खाना पीना है मोटा मोटी तौर पर एक। अब इसमें आप नहीं चाहिए कि अभी क्या क्या बढ़ गया, आपको ज़्यादातर आज जो खाने पीने दिखते हैं जगहों के, वो इधर पिछले 100-150 सालों में है। उसके पहले भारत में कितनी, इस पर कभी डिटेल में बात होगी, बहुत बड़ा विषय है, अभी शायद सुनने में भी अजीब लगे, लेकिन हाँ ये है कि पहले जो खाने पीने का तरीका था वो बहुत सी, जो आज आप देखते हैं ना पंजाब की फेमस चीज़ें, महाराष्ट्र की फेमस चीज़ें इधर उधर की, वो आपको 200-300 साल पहले इतिहास में दिखेगा ही नहीं, वहाँ के लोग भी नहीं जानते थे, खाना तो दूर की बात है। तो इतना ज़्यादा अलग अलग चीज़ें भले ही राज्यों में बटा हुआ, लेकिन एक संस्कृति एक थी, आत्मा एक थी। जब से उसका बंटना चालू हुआ, जब से अलग अलग यहाँ पर रिलीजन आए, जब से हिंदुओं के अंदर ही कई सारे पंथ बंटते चले गए, हिंदुओं के अंदर ही लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम तो हिंदू नहीं, हम तो ये नहीं, तो तब से ही जो है वो चीज़ें आज यहाँ तक आ गई। और अभी शायद और भी बड़ी बर्बादी आना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान इन्फेक्टेड हुआ, अभी और भी इतने अगल बगल देश हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, श्रीलंका को देख रहे हैं, बाकी सब भी इन्फेक्टेड होने वाले हैं बहुत जल्दी।